देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो डिवेंचर है ना, डिवेंचर पे हमें क्या देना पड़ता है? कंपनी डिवेंचर में क्या देती है? इंटरेस्ट पे करती है। किसको पे करती है? डिवेंचर होल्डर को पे करती है। तो कंपनी डिवेंचर होल्डर को क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का नेचर क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और कंपनी के एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट साइड। कंपनी ये जो खर्चे किसके लिए कर रही है? डिवेंचर होल्डर के लिए कर रही है। डिवेंचर होल्डर तुम्हारे लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी, सरदर्दी, लाइबिलिटी बन गई। तुम्हारी जनरल एंट्री क्या बन गई? खर्चा बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ी। खर्चा बढ़ा तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो हमने यहां पर क्या लिखा? एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। तो पहली एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। क्लियर? पक्का? दूसरी एंट्री क्या बनेगी? बेटा इसमें क्या पेमेंट कर दी मैंने? अरे पेमेंट तो नहीं करी ना, ये तो ड्यू किया। पेमेंट करने पे क्या खत्म होगा? मेरी सरदर्दी खत्म हो जाएगी, लाइबिलिटी विल फिनिश। तो लाइबिलिटी क्या? डिवेंचर होल्डर है। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ब्रैकेट लिख के नरेशन क्या लिख देंगे? अमाउंट पेड। कोई डाउट? क्लियर पॉइंट? ये सारे खर्चे, कंपनी के सारे खर्चे, सारी कमाई कहाँ जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट में जाके चार्ज होते हैं साल के आखिरी में। तो साल के आखिरी में तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी? ये मेरा खर्चा है, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डेबिट साइड, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। यहां पे क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। एनी डाउट? क्लियर है बेटा पॉइंट? ये तीनों एंट्रियां किसकी है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की है, विदाउट टीडीएस। ये कौन सी एंट्री है? विदाउट टीडीएस। अगर टीडीएस होता तो क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा टीडीएस होता क्या है। ठीक है? टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट सोर्स मतलब जहां से पैसा पैदा हो रहा है ना, वही प्री टैक्स काट लो। जैसे कि तुम लोग सारे मालिक, मैं तुम्हारे पास काम करता हूं, तो मेरी कमाई कहां से जनरेट हो रही है? तुम लोगों के पास से। तो तुम लोग मेरी कमाई पे ही टैक्स काट लो, फिर बाकी बचाओ पैसा मुझे दे दो। ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किसका पैसा है? डिवेंचर होल्डर का। डिवेंचर होल्डर की कमाई की खर्चा? कमाई है। पैसा पैदा कहां हो रहा है, जनरेट कहां हो रहा है? कंपनी के पास। तो कंपनी जैसी डिवेंचर होल्डर को बोले कि ले पैसा पकड़, तो हम क्या बोलेंगे? रुक जा, टीडीएस काटा, बाकी दे दिए। और ये टीडीएस कटा हुआ किसको देंगे? ये टैक्स है ना, ये टैक्स किसको भरेंगे? गवर्नमेंट को जाके। तो मतलब हम इस इंटरेस्ट के दो टुकड़े कर लेंगे, कुछ पैसा डिवेंचर होल्डर को देंगे और कुछ पैसा गवर्नमेंट को दे देंगे जाके। कोई दिक्कत? ऐसा करते क्यों है? एक कंपनी में 500 लोग काम करते हैं, तो गवर्नमेंट को पता चल रहा है क्या 500 लोग टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे? पता चल रहा है? नहीं चल पाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कंपनी, मेरी बात सुन बेटा, तू टैक्स काट लिया कर, तू 500 लोगों का टैक्स काट ले, मुझे दे दे। और उनको बोल दे अगर तुम्हें चाहिए ना, गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो बताओ अब बाकी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे पास पैसा मांगने? नहीं आएंगे। वो पैसा किसका था टीडीएस का? वो पैसा तो तुम्हारा है ना भाई। ये इंटरेस्ट किसका था? डिवेंचर होल्डर का। काट किसने लिया? कंपनी ने। वो चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा? डिवेंचर होल्डर चिल्लाएगा। हाँ, तो कंपनी ने क्या बोला?
कि भाई ये जो तेरा पैसा ना मैंने गवर्नमेंट को जाके दे दिया, तू पूछ ले क्या हिसाब है तेरा। अब तू गवर्नमेंट के पास गया, तूने कहा गवर्नमेंट भैया आपने मेरा इंटरेस्ट लेके आए हो। वो कहता हाँ बता भाई तेरी कमाई कितनी है, इतनी इतनी इतनी। अच्छा भाई तेरा टैक्स बनता है 1000 रुपए का, पर तेरा टीडीएस भी 500 जमा है, 500 और देके जा। जिसको कहता है टैक्स भरना। इससे फंस गया, ये बकरा बकरा फंस गया। ये दोबारा गया कि सर आप ना मेरा टीडीएस इंटरेस्ट लेके आए हो। कहता रुक जा, हाँ भाई तेरी कमाई बता। अच्छा भाई तेरी कमाई बन रही है, उसके हिसाब से टैक्स बन रहा है 300 रुपए। तूने कितना दे के आया, 500 रुपए, तो तेरे को 200 रुपए वापस कर देगा गवर्नमेंट। ये आई वापस। हाँ ये भी वही बात बोली। अच्छा तेरा तो कुछ भी नहीं बन रहा, तो उसने कहा तभी तो मांगना है यू, इसको 500 रुपए लौटा देगा पूरा। समझ गया मेरी बात। तो टीडीएस काटा इसलिए जाता है कि जो लोग टैक्स नहीं भरते ना, उन लोगों से टैक्स भरवाया जाए, और जिनका कुछ नहीं होता उनको वापस मिल जाता पूरा पैसा। क्लियर पॉइंट, पक्का, कोई डाउट? तो टीडीएस वाली एंट्री कैसे होगी? फर्स्ट एंट्री अगर टीडीएस होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू डिवेंचर होल्डर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी पेमेंट की? तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोनों को पैसा दे दिया। ये देख, डिवेंचर होल्डर को भी पैसा चला गया और गवर्नमेंट को भी पैसा दे के आ गया टीडीएस टू बैंक। पहले हमने काटा फिर भर दिया। तीसरी एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कहानी खत्म। मुश्किल है क्या? वही स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, सारे खर्चे जाके P&L में चार्ज हो जाते हैं। नोट कर लो इसको फटाफट से। यही से स्टार्ट किया था ना, नोट कर लो इसको। बेटा दिखा, बेटा क्वेश्चन नंबर देखो 39 कर रहे हैं। चलो थोड़ा पहले 38 करते हैं। कह रहा ब्राइट लिमिटेड इशूड 5000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। इशू करा 1 तारीख को। तो 38 क्वेश्चन में मैंने क्या किया, 1 अप्रैल सन 2021 को उसने क्या किया, इशू किया। तो मेरी एंट्री क्या होगी? एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए? 5000 इंटू 500, 5 लाख रुपए। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? उसके बाद क्या हो जाएगा, सेम डेट को उसने आगे एक बात बोली हुई है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? तो सिंपल सी बात है। अगले में क्या बोल रहा, साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है एज पर द टर्म ऑफ इशू। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। एक बार 30 तारीख को देते हैं और एक बार 31 मार्च को देते हैं। तो मेरी गाड़ी अगर 1 अप्रैल 2021 में शुरू होगी, कहां जाके रुकेगी? मेरी गाड़ी अगर 1 अप्रैल में शुरू होगी, कहां जाके रुकेगी? 31 मार्च को या 30 सितंबर को? डेट पर क्या लिखी हुई है? क्यों रुकेगी? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि अप्रैल के बाद जो तुम्हें ब्याज मिलेगा इस दिन मिलेगा, फिर ब्याज मिलेगा इस दिन मिलेगा। तो मेरी गाड़ी पहले यहां जाके रुकेगी। ठीक है? अरे अकाउंटिंग ईयर तो पूरे साल का है, तो पहले गाड़ी यहां जाकर रुकेगी मेरी। भाई कोई भी ट्रेन चलती है डायरेक्ट वहीं पहुंचाती है क्या? रुकती तो वो बीच में, ये रुक के चल रही है, इसको पैसेंजर उठाने हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या डेट डाली, 30 सितंबर 2021। क्या दे रहे हैं हम? ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितने रुपए? ब्याज कितना परसेंट है देखो, इसको कहते हैं ब्याज। ये है तुम्हारी फेस वैल्यू। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000।
लेकिन कितने महीने के लिए देना है? 6 महीने के लिए, अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक। 30 सितंबर, वही 6 महीने। तो मतलब कितना हो गया? आधा हो गया सीधा। तो कितना हो गया? 25,000। 25,000 हो गया। कोई डाउट? क्लियर? गाड़ी चल पड़ी। कहां जाके रुकेगी अब? 31 मार्च 22। एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। कितने महीने? 5 लाख पे 10%, अगले 6 महीने के लिए 25,000। क्लियर? अब क्या होगा? सारा खर्चा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। तो डेट क्या आ गई? 31 मार्च 2022। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना? 50,000। 25 या 25। क्लियर? मुश्किल था। 2 से 3 नंबर का तुम्हारा एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन। कौन सी? अच्छा, पेमेंट नहीं करी क्या मैंने अभी? देखो, भूल गया ना पेमेंट करना। हाँ, तो एंट्री करो, यहाँ पर एक और एंट्री आएगी। यहाँ पर कर दूं? अरे रुक जा भाई। तीस सितंबर 2021 को क्या किया? डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट? कितने रुपए? 25,000 पेमेंट कर दिया। 31 मार्च 2022। डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 25,000। 25 यहाँ दे दिए, अगले वाले का 25 यहाँ दे दिए, और टोटल हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्लियर पॉइंट? नोट कर ले इसको। मुश्किल था भाई, ये नई चीज सीखी है तो हम करेंगे नहीं इस्तेमाल इसका। नोट कर लो। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, फिर खत्म है टॉपिक।
वो कहते दूर जाएंगे थोड़ा बोलेंगे बोलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 देख। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? इशू की एंट्री। क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा है। 1 अप्रैल को 1009% डिवेंचर इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट 6% पे, और रिडीम कितने पे कर रहे हैं? 10% पे। तो इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। केस याद आ गया पिछले क्वेश्चन का? और बाकी सारा सेम। यहाँ पर एंट्री क्या होगी? कितने परसेंट डिवेंचर है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। कितना डिवेंचर इशू कर रहा है? 1000 डिवेंचर कितने रुपए के हिसाब से इशू कर रहा है? 94 के हिसाब से, क्योंकि 6% का डिस्काउंट है। तो 94,000। कोई डाउट? ये डेट क्या आ गई? 1/4/2021। सेम डेट को 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट।
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट कितना 1,000 इंटू 100 1,00,000 और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना परसेंट रिडम्पशन पे जा रहा है 10%। पिछला कंसेप्ट तो मतलब 1,000 इंटू 10 रुपए टोटल 10,000 और इसके चक्कर में क्या हो गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना रुपए 6 तो उसका होगा 16,000 रुपए। कोई डाउट ये थी फर्स्ट एंट्री और ये कौन सा केस है पिछले वाला जो केस हमने पढ़ा है मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 36 तक हमने यही सीखा। क्लियर ब्याज कब दे रहा है वो वही साल में 2 बार दे रहा है 30 तारीख को और 31 तारीख को तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होगा 30 सितंबर 2021 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 30 सितंबर 2021 डिबेंचर होल्डर टू बैंक 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 31 मार्च 2022 डिबेंचर होल्डर टू बैंक और 31 मार्च 2000 स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना 1,00,000 का 9% है ना 9,000 का आधा 4,500 तो 4,500 रुपए 4,500 रुपए 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 9,000 और 9,000 कोई बात समझ आई क्लियर पॉइंट कोई मुश्किल तो नहीं है आसान सी चीज थी। अगर यहाँ पर टीडीएस होता तो वो बोलता है इंटरेस्ट पे टीडीएस 10% लगता है कितना लगता है 10%। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 2 मैं यहाँ पर रेड पेन से लिख रहा हूँ अलग से 2 टीडीएस आ जाता कितना 4500 का 10% 450 और इधर लिख देते 4,050 रुपये ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट में क्या करते 4500 यहाँ लिखते 4,050 टीडीएस 450 टू बैक को बात नहीं पहले इसको नोट करो फिर इसको करते हैं बस माइनस दो कुछ नहीं क्लियर नोट कर लो इसको।